तो अभी जो पिताजी बहुत प्यार से रूप में देखा था, सौम्य रूप, प्यार करते हैं, अब ये 8th 9th हो गया, 10th हो गया, बहुत साल के बाद आते हैं, कंप्लेन सुना अपनी वाइफ से कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, घूम रहा है, मोबाइल में ऐसे कर रहा है। इधर पत्नी के साथ भी मैं रोज पैसा भेजता था हर महीना, तुमने ऐसे किया, वो किया। तो गुस्से में है के? अब बच्चे को डांटा, उग्र रूप है। तो वो लड़का बोलेगा कि नहीं, वो मेरे जो पिताजी थे, हाँ, सौम्य रूप थे, मुझे बचपन में ऐसे किया था, चॉकलेट देते थे। ये तो हे प्रभु, ये कौन से रूप है ये, समझ में नहीं आता है ना। जो सब मुंबई आदि में 4 बजे उठ करके और वो फैक्ट्री में लोकल ट्रेन पकड़ के काम करने के लिए जाते हैं, छोटे बच्चे, हो गया 4 बजे तो सोया हुआ है, और रात 11 बजे आते हैं तो भी सोया हुआ है। संडे में जब क्लीन करते हैं ये, तो वो छोटा बच्चा बच्चा कहता है, मम्मी ये अंकल कौन है? वो बेचारा क्या करे, उसको देखा ही नहीं है, जरूरत है, ये अंकल कौन है? तो वो पिताजी भी बोलेगा, अरे बाबा मैं तेरा अंकल नहीं, मैं तेरा बाप। किसी को भी ना गुस्सा रूप पसंद नहीं है, सबको सौम्य रूप, शांत रूप। तो भगवान ने केवल दिखाया कि तुम जो सोच रहे हो तुम मारोगे, और तुमको जो डर लग रहा है पहले से सब सेटिंग। हम लोग भी अंदर जा रहे हैं, ज्ञानी अज्ञानी जड़ वस्तु सब, हमको पता नहीं चल रहा है, इसलिए बताएंगे अभी काल। अब इतना होने के बाद भगवान के, वो बंद नहीं किया उन्होंने, रहते हुए वो क्या, जब ये बोलेंगे नहीं अब ये पर्दा हटाओ, तब हटाएंगे। तो भगवान अभी कह रहे हैं, हाँ, 32। श्री भगवान वाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु युद्धाः। अर्जुन, ये जो रूप तुम जानना चाहते हो ना, सुनो, मैं काल हूं, महाकाल। इसलिए भगवान शिव जी का नाम क्या है? महाकाल। देखो विष्णु को महाकाल नहीं कहते, कारण क्या है? नहीं, भी अभी भी बताया ना, कि जब वो बच्चा बचपन में पिताजी चॉकलेट देते हैं, प्यार करते हैं, उस समय ये नहीं कहेगा कि बच्चे पिताजी उग्र रूप है, पिताजी महाकाल रूप है। उस समय लगा पिताजी विष्णु रूप है, शांत रूप। इसलिए भगवान विष्णु ना शांत रूप है, शांताकार, भुजग है। मगर जो शिव जी है क्या है? उग्र रूप है। वो जरूरी है, संहार करने के लिए उग्र रूप जरूरी। वो पिताजी देखा कि ये सब जरूरत है, बच्चे को ठीक करना है, घर खराब हो गया है, तो उनको गुस्सा करना पड़ता है, उग्र रूप करना पड़ता है। महाकाल इसलिए क्योंकि संहार है, नष्ट करते हैं। भगवान शिव जी नष्ट करने का डिपार्टमेंट है। तो मैं कहा महाकाल, कालोश में लोक अक्षय प्रवृत्ता, सुंदर श्लोक है। मैं काल हूं, पहले भी बताया था, याद है? मैं काल हूं, अभी ये चैप्टर में, कि मैं काल हूं, कलयताम अस्मि, ये भी बताया था। दसम अध्याय में जो थ्योरी बताया था, ये अभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं, देखो तुम, मैं काल, कालोस्मि लोकक्षय, मैं काल हूं, और काल मेरा, तुमने बताया था ना मेरी प्रवृत्ति क्या है,
चेष्टा क्या है, मैं सबको खा रहा हूं। क्षय लोक क्षय। हम लोग का भी धीरे पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं ना बड़ा खुश होते हैं। अभी पता नहीं 60, 65, 72, 74, 75, बर्थडे में खुश होते नहीं। एक साल गया और हम नजदीक जा रहे हैं किसके, काल के पास। इसलिए हम लाइट जलाते हैं ना, वो कैंडल जलाते हैं, अच्छी बात है। बाद में क्या करते हैं, बुझाते हैं। वो यही बात है कि तुम्हारा गया 74, तुमने बुझाया। हाउ मेनी डेज यू लिव्ड, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द काउंटिंग इज दैट हाउ यू लिव्ड, हाउ मेनी डेज यू हैव गॉट। गुरुदेव, वो मैं अपनी भाषा में बोल दिया है ना। कितने साल तुम जी रहे हो, ये काउंट नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, ये मैटर नहीं है। द मैटर, जितने साल तुमको मिला उसको तुम कैसे जिया, हाउ यू लिव, दुख से या सुख से, कंप्लेन से या कंपैशन से। देखो काल क्या है, खुद ही बोल रहे हैं कि लोक क्षय, लोक को मारने के लिए, क्षय करने के लिए। लोक क्षय कृत प्रवृत्त, नाश करने के लिए प्रवृत्त। मैं बड़ा हूं, मेरा जो मेरा जो चेष्टा है, मेरा जो प्रवृत्ति है, मेरा जो काम है, मैं बड़े न कि मैं सोया हुआ हूं। देखो स्थिति में ना शांत सोया हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु सोए हुए। हमारे जो हिंदू धर्म के जो रूपक है ना बहुत इंटरेस्टिंग। स्थिति में सोए हुए हैं, और जो संहार करते हैं वो सोए हुए नहीं है। महाकाल है, डमरू लेकर नाट नाचते हैं, इसलिए नटराज है। तीसरी आंख है और निकल रहा है, प्रवृद्ध काल। मैं यहाँ लोगों के संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। पूछा था ना तुमने कि आप किसके लिए प्रवृत्त हो रहे, ऐसे क्यों रूप है आप, को उग्र रूप, न केवल संहार करने। शंकराचार्य ने भी लिखा एक श्लोक, आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम। आयु जो है हम लोगों का वो धीरे धीरे चला जा रहा है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, याति क्षयम यौवनम। ये जो यौवन है वो भी जाता है। प्रत्यायांति गतः पुनर्न दिवसा, जो एक दिन आ गया है और चला गया फिर वापस नहीं आएगा। आज 5 तारीख है, जो सवेरे से लेकर के अभी शाम तक था वो चला जा रहा है, फिर वापस नहीं आएगा। आएगा, समझ आप क्या बता रहे, क्या बता रहे। 5 तारीख आएगा, फेब्रुअरी का नहीं आएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, फिर मार्च आएगा, मार्च आएगा तो फिर 2024 का नहीं आएगा। फिर क्या है, 2025 का आएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर एक 2025 आएगा, 2025 और कहाँ आएगा, आएगा नहीं, वो 26 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, फिर 100 साल में आएगा, आएगा तुम नहीं होगे, कोई हम लोग नहीं हो। क्योंकि हम प्रवेश कर रहे धीरे धीरे धीरे, हर क्षण यही समझना है। इसलिए जीना खुशी से, जाना ही तो है सबको। सब धीरे धीरे जा रहे हैं मृत्यु कबल। लोक क्षय प्रवृत्त। हाँ, वो श्लोक बड़ा सुंदर था। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम, प्रत्यायन्ते गतः पुनर्न दिवसा। हाँ, फिर आपको कालो जगत भक्षकः। शंकराचार्य ने कितना सुंदर लिखा है। यहाँ गुरु हमारे भगवान क्या कह रहे हैं, कालोस्मि लोक क्षय प्रवृत्त। मैं काल हूं, वहां पर क्या, कालो जगत भक्षक। काल है जो जगत का भक्षक है। इसमें डरने की बात नहीं है, इसमें यही समझना। एक लेबोरेटरी में आप लोग साइंस वाले सब जानते हैं, +2 जब हम पढ़ते हैं, आजकल तो 8th 9th में भी शुरू हो जाता है। थ्योरी पढ़ने के बाद लेबोरेटरी में जाते हैं, स्पेशली लड़कियां लोग डरते हैं वो स्केलेटन में।
है ना। फिर ये जो मेडिकल साइंस में सब मजाक मजाक प्राण प्राण पहले होता होगा, वो अंधेरा है, रात में गए तो और वो उसको इसको थोड़ा हिला दिया, डर लग, वो हॉरर शो या ऐसे सब पिक्चर होता है ना। तो डरने की नहीं, उसको जानने की, सीखने के लिए कर, जानना है। उसको जानते हैं, अगर वो नहीं होगा तो मेडिकल साइंस नहीं जान सकते, पार्ट्स ऑफ द बॉडी नहीं जान सकते। तो ऐसे ही कालो जगत भक्ष का, और एक उसी के साथ कनेक्शन श्लोक, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम। आपके पास कितने भी लक्ष्मी हो, लक्ष्मण धन, लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला। क्या ब्यूटीफुल कविता एंड ज्ञान है। क्या कविता बनता है, तालाब में एक पद्म पत्र है, पद्म फूल नहीं, पद्म पत्र, लक्ष्मी, तोय माने पानी, उस तरंग भंग चपलाम विद्युत चलम जीवितम, दो एग्जाम्पल। कमल पत्र में पानी है, और वो जो पानी, तालाब के पानी के हवा से, वो जो जल बिंदु है, वो पत्ते, पत्ते के हिलने पर जल बिंदु क्या होता है, गिर जाता है। थोड़ा कल्पना करो, देखा होगा, है ना। कब गिरेगा पता नहीं है। वैसे ही आयु भी ऐसे ही अभी है, शरीर रूपक पत्र के अंदर पानी रूपक वायु या श्वास जीवन है, हिल रहा है, कब गिर जाएगा। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपलम विद्युत चलम जीवितम। शंकराचार्य को लगा, जब देखे होंगे ना कोई तालाब में बैठ के, तो उनके मन में ये गीत आ गया। फिर उस समय आकाश में बिजली आई। ओ, अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा लग रहा है कि उस समय है, हम लोग देख पा रहे हैं, देखते, ये जो बिजली आती है ना, वो आती और चली जाती है, आकाश में कड़क आगे और चलेगी, जस्ट पता नहीं चलता। वैसे ही जीवन है, विद्युत चलम जीवितम, कितना सुंदर है ना श्लोक। याद हो या न हो, उसका दो एग्जाम्पल भी याद है। सोचना ये कैसे, इसलिए शंकराचार्य या गीता में भगवान बता रहे, जब हमारे कोई रिलेटिव्स, कोई परिचित संबंधी जाते तो हम बहुत दुखी होते, कहते यही है जीवन। और अब उसके बाद हमारे लिए जब आएगा, हम तो दुखी होंगे, दूसरे तो दुखी होंगे, बस यही सीखो, तो जीवन है। विद्युत चलम जीवितम, फिर तस्मात् मां शरणागतम शरणद रक्ष रक्षादुना। हे माँ, हे मुझे, हे भगवान, मुझे शरण दो, आप ही रक्षा करो, मैं आपके शरण में आता हूँ। यहाँ शंकराचार्य तो ज्ञानी है ना, तो इसलिए वो उस महाकाल के शरण में जाना चाहते। तो कहते हैं यहाँ जान करके भी प्रवेश करना है, नहीं जान करके भी प्रवेश करते हैं। तीन प्रकार के, जो जड़ वस्तु है, नदी है, नदी के साथ वस्तु है, वो भी उसी में ही प्रवेश करते हैं। जो पतंग है, चेतन है, अनजान है, वो भी प्रवेश कर रहे हैं। और जो ज्ञानी भी है, वो भी जानते हैं, प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म जानते हैं, इसलिए इंतजार कर रहे हैं, बस मैं भी, मुझे भी जाना है ना। कालू जगत भक्ष का, क्या ब्यूटीफुल है, इंटरेस्टिंग। फिर भगवान ही कह रहे हैं ना। अब भगवान कहते थे, तो ये मैंने तुमको दिखाया इसीलिए, तुम्हारे अंदर एक सिद्धांत, एक भावना आनी चाहिए। तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम नहीं करोगे तो भी सब मरे हुए, कौन, तुम भी मरोगे, वो भी मरेंगे, सब मरे। इसलिए उठो और युद्ध करो, तुमको केवल सिर्फ निमित्त बनना। ये प्रसिद्ध श्लोक है, निमित्त बनो। प्राय जो गीता के ऊपर प्रवचन देते हैं, जरूर निमित्त के लिए ये श्लोक बताते हैं। निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, बी द इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। तस्मात् त्वमिष्टयशो लभस्व।
जीत्वा शत्रुन भुंक्ष राज्यं समृद्धम। मयैवेते निहता पूर्वमेव। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। हे सव्यसाचिन, ब्यूटीफुल शब्द यूज करते हैं भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए। सव्यसाचिन का अर्थ है जो बाएं हाथ में भी तीर छोड़ सकता है। सव्यसाचिन का अर्थ, कथा आती है महाभारत में, अर्जुन बृहन्नला बनी हुई नारी अभिशाप। उत्तम कुमार रथी है, युद्ध करने के लिए गोहरण हो गया है, युवराज है, वो जा गए, ये चला रहे, वो डर गए। विराट राजा के बेटा, वो डर गए, उन्होंने वापस जाएंगे, डरो मत, भाग रहे थे उसको पकड़ा, महाभारत याद करना, तो भाग रहे थे उसको पकड़े, आओ डरो मत, रथ चला सकते हो ना ना, हाँ तुम रथ चलाओ, मैं युद्ध करता हूँ, आप है कौन, मैं ठहरो मैं बता रहा हूँ। फिर वो वृक्ष के पास गए, इन लोगों को किसी को पता नहीं, लोग रखे थे सब अपना वस्त्र तो बांध करके रखे थे एक वृक्ष के अंदर अपना धनुष, और आप है कौन, कहा, मैं अर्जुन हूँ। तो उन्होंने पूछा मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप अर्जुन हैं, ना अर्जुन को ही पता है 10 नाम अर्जुन का, तो वो अपना नाम बता रहे हैं, 10 नाम, जिष्णु, फाल्गुन, विजय, किरीटी, श्वेतवाहन, विवत्सु, कृष्ण, विजय, सव्यसाची, धनंजय। और विजय दो दो बार होता है, अर्थ अलग अलग। तो इस प्रकार 10 नाम बताया सव्यसाची उसमें, तब वो मान गए। बस ये सारथी बने, और अर्जुन इतना धुआंधार किए तो भीष्म भी मूर्छित हो गए, और कहा कि ये है कौन, ये अर्जुन ही संभव हो सकता है। फिर दुर्योधन को लगा कि बढ़िया हो गया, 1 साल पहले ही पता लग गया, इसलिए फिर जाना पड़ेगा, कितने साल, 14 साल नहीं, 12 साल, 14 साल इधर है हमारे राम जी, 12+1, तो वो खुश हो गया। मगर भीष्म पितामह ज्योतिष शास्त्र, तो ये जो रामलाल को प्रतिष्ठा क्यों करवा दिया, मंदिर आता, ये जो कंफ्यूजन है ना, ये कंफ्यूजन उस समय भी था। कैसे दुर्योधन ने अपना बुला लिया ज्योतिष लोगों को, देखो 1 साल के अंदर है। फिर भीष्म बहुत ही ज्योतिषाचार्य थे, उन्होंने हिसाब किया, ताकि नहीं 1 साल पार हो गया। यहाँ पर भी ऐसे ही था ना कंफ्यूजन, पूजा होना चाहिए, पूजा नहीं होना चाहिए, आधा है वो है, ऐसे ज्योतिष, और जो ज्योतिष है वो भी शादी नहीं किए, जिन्होंने कहा, जो काशी में रहते हैं, वो इंटरव्यू उसका भी, उनका भी देखा होगा। तो बोले हम सब, बहुत लोग बोले रामनवमी के समय करना चाहिए, बोले रामनवमी भगवान का जन्म हुआ है, और उस समय प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं, ठीक है ना। अभी बहुत लोग, आप लोग बोल रहे हो ना जाने के लिए, तो मैंने प्लान कर लिया, अप्रैल 27 तारीख यहाँ से जाएंगे, सरहद एंड राजपुरा से ट्रेन डायरेक्ट अयोध्या, एक रात अयोध्या में रुकेंगे, फिर हम आपको लेके जाएंगे प्रयागराज हमारे आश्रम में। 28 अप्रैल, अप्रैल 27 में जाएंगे, 28 रहेंगे, 29 में जाएंगे प्रयागराज, फिर 29 में जाएंगे चित्रकूट, आपको चित्रकूट दिखाओ, शिला है वो जहाँ तपस्या, फिर 30 में हम लोग प्रयागराज, ठीक, एक तरीका डन। मीटिंग में भी पास करवा देंगे, 4 रात है, टिकट आपका है, उसमें फिर खाना पीना रहना गाड़ी, वो कितना हिसाब सब में करो, बढ़िया। कल बता रहे थे ना परसों, प्रयागराज भी दिखाओ, चित्रकूट भी दिखाओ,
है ना उस समय। मंजू इधर खुश होगी, हाँ हाँ, मुझे बोली थी वो अप्रैल में कब। तो अब यहाँ टॉपिक क्या हो रहा है, ये सोचो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साच, आप निमित्त हो। कितना सुंदर। अर्जुन तुम सिर्फ निमित्त हो। ये जो घटना है ना वो हो गया है, ये उत्तम कुमार वाला हो गया। तभी तो उसके बाद तो अर्जुन रूप हो गया, युधिष्ठिर अपना रूप हो गए, सब हो गया अपना रूप। निमित्त मात्र बहुत सुंदर शब्द है। अपने आप को निमित्त बना, करता नहीं, सिर्फ निमित्त मात्र भव सत्य साक्षी। फिर देखना कितना सुंदर, मयि वेते नियत पूर्व में, मेरे द्वारा ये सब मरे हुए हैं। तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो मैं अर्जुन को छोड़ और किसी को निमित्त बना दूं। मेरे लिए कोई निमित्त भी जरूरत नहीं है, तुम हो इसलिए रोल दे रहा हूं। हमारा अपना रोल जानना चाहिए। निमित्त मात्र मयि वेद, सब मरे हुए निमित्त मात्र। और उठो, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, उठो, शत्रु को जीतो। ऑलरेडी मरे हुए, तुम्हारा नाम होगा और यश तुमको मिलेगा कि अर्जुन तुमने युद्ध किया है। पहले से ही मारे हुए हैं और उन्हीं को ही मार। अच्छा, किसको किसको सुनो, तुमने जो देखा है ना, धृतराष्ट्र सपुत्रा, सब ऐसे ही बता रहे 34। द्रोणम च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरा मया हतास्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना। सपत्न माने शत्रु, सप सपत्नी सौत अर्थ भी होता है ना, सपत्नी वो नहीं, सपत्ना, मालूम है ना संस्कृत में। सपत्नी माने सौत, सपत्नी पत्नी के साथ और जो रहते, शालिनी, सौत, वो नहीं आती आप। सपत्न माने शत्रु, तुम शत्रु को जीतोगे। कौन कौन, ये जो भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, जितने भी सब है, सब मेरे से मर चुके हैं। मैंने तुमको दिखाया था, तुम मेरे द्वारा मारे हुए को मारोगे। मया हता, ऑलरेडी मारे हुए को तुम मारो। फिर उठो और तुम दुखी मत हो, व्यथिष्ठा। द्रोण, भीष्म आदि की सब मरे हुए। हम्म? अब भगवान ने भी चुप हो गए। भगवान शांत, अर्जुन भी हक्का बक्का जैसे कोई चीज देख रहे। तो संजय को सोचा कि ये दिखा करके चुप, ये देख करके चुप, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संजय उवाच, समझ में आ रहा है? संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अभी संजय बोल रहे हैं, बीच में आ गए संजय बोल रहे हैं। या अच्छा लगा संजय को कि अर्जुन का भाव क्या है। देखो, एक भक्त के भाव कोई दूसरा बोलेगा तभी इंस्पिरेशन। क्या भाव संजय प्रकट कर रहे हैं, देखना क्या भाव प्रकट कर रहे हैं कि केशवस्य एतत् वच श्रुत्वा वेपमानः, सुन करके
कांपते हुए, बेपमान मैंने कांपते हुए, अर्जुन कांप रहे हैं कांपते हुए, मगर नमस्कृत करके, भीत 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 हो करके, माने भयभीत हो करके प्रणाम करते हुए, और एक शब्द है गदगद हो गए। कंठ गदगद होता है ना, गदगद हो, गदगद होकर के बोले। एक अर्जुन को यहाँ पर किरीटी बताएगी, किरीटी अर्थात किरीट पहनते हैं हमेशा। तो वो अभी वाणी से बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, वो आपके जो दिखाया, आपका जो रूप है सही है, बताया। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षन्सि भीतानि दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः। समस्त राक्षस प्रभु भयभीत हो रहे हैं, सब दिशा में भाग रहे हैं, और सिद्ध संघ समुदाय है, जो सिद्ध ऋषि लोग हैं, देवता लोग हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, जो पहले से हुआ है, अभी कंक्लूड कर रहे हैं। ये सब अपनी जगह पर सही है। स्थाने मने ऐसे एक स्थान में स्थान नहीं, स्थान मने प्लेस नहीं, स्थाने मने इट इज राइट, इट इज अप्रोप्रिएट, अपने आप में सब कुछ अप्रोप्रिएट प्रभु। एंड जो राक्षस है, जिनके अंदर खराब गुण है, वो सब डर रहे हैं, मगर जो देवता लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो आपको नमस्कार कर। इस मंत्र को हमारे विश्व मैंने हिंदू यूनिवर्सिटी का कौन बनाया? हाँ, हाँ, मदन मोहन मालवीय ने। वो तो रोज गीता पढ़ते थे, और उस समय जब स्टार्ट किया, क्या क्या मांग मांग करके इतना बनाया। उस समय वो गीता प्रवचन स्टूडेंट्स को देते थे रोज, उनका रिकॉर्ड सब है यूनिवर्सिटी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो मदन मोहन मालवीय जब इस श्लोक को बोलते थे, कहते थे जो जिनके अंदर थोड़ा भय होता है ना, ये जो है, वो भय दूर करता है इस श्लोक पढ़ने से। रात में तंत्र मंत्र, ये जो जादू टोना से भय करते हैं, हनुमान चालीसा भी है ना, भूत पिशाच। हाँ, इसको एक लड़का रास्ते में जा रहा था जोर से, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, तो क्या हो रहा है ना, लिखा हुआ है ना, भूत पिशाच निकट नहीं है। प्रभु स्थानीय, फिर अर्जुन क्या कहेगा वो हम लोग कल देखेंगे। हाँ? हर्ष आदि विषय क्यों होता है, कुछ लोग डर रहे हैं और कुछ लोग खुश हो रहे हैं, क्यों? उसका कारण खुद अर्जुन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते